आने वाला कल बाड़मेर के कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का पूरी सातों की सातों सीटें जीतेगी, फिर राजस्थान में कांग्रेस का राज आएगा और जनता की खुशहाली आएगी। जनता को क्या नहीं मिला? बिजली फ्री, सिलेंडर 500 रुपये, पेंशन, ओपीएस पेंशन, पानी की बात करो आप, कौन सा ऐसा कोई जो रहा जिसको आज आप देख रहे हो हॉस्पिटलों में 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा। आज जिस तरह से ये योजना है, इससे अब भारतीय जनता पार्टी को कहने के बाद कुछ नहीं रहा, सिर्फ ये गुंडाई करने का ही बचा, बाकी इनके पास कोई न तो विधानसभा में ये बोल पाए। इतना शानदार बजट, आज 19 जिले और कितनी सड़कों का झाड़ है बाड़मेर के अंदर, होगी करीबन इस वर्ष इस बजट में 600 सड़कें एक साथ स्वीकृत करना, 600 सड़कें। अब विकास की बात करो, कौन सी कमी है? जो कॉलेज मांगी दी, स्कूलें मांगी तो दी, सड़कें मांगी तो दी, चिकित्सा, पानी, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, खाद्य सुरक्षा, जो जिसने मांगा मुख्यमंत्री ने कोई मना नहीं किया। इसलिए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो ये जिस तरह से गुंडा राज चला रहे हैं, जिस तरह से ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कतई सफल नहीं होगी। और बराबर जी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े दिग्गज प्रतिनिधि के अलावा दो भी पार्टी के लोग यहाँ किस बात का विरोध करते हैं? आज देश के अंदर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और देश के बड़े नेताओं को यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे करके, उनको झूठे मुकदमों के अंदर फंसा के और उनकी सदस्यता समाप्त करना एक घोर अन्याय और प्रजातंत्र का हनन है, देश के संविधान का हनन है। देश के संविधान के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र बचाने के लिए और देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने हक और अधिकार का हक दिलाने के लिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को उन्होंने सिर्फ मोदी जी का नाम लिया, उसके अंदर उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनको सजा दे दी और उस सजा के कारण उनको बिना नोटिस दिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। बोलते हैं कि कांग्रेस गुंडा राज है और कांग्रेस सरकार से जितना जल्दी आम जनता को बचाया जाता है, हम कोशिश करेंगे कि इस गुंडा राज से, जंगल राज से हम बचाएं। तो वाकई में जंगल राज है या फिर वो विपक्ष होने के नाते? विपक्ष के गुंडागिर्दी का कौम ही विपक्ष का है और उसमें ये भरे हुए हैं सारे। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं ये तो सारे गलत कह रहे हैं। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने देश को आजाद करा, जिसके लिए देश के हमारे गांधी जी से लगाकर आपने इंदिरा जी, राजीव जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, वो पार्टी है। और आज राहुल जी देश के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने जा रही है। सबको पता है कि इस तरह का सारी जो एजेंसी है, उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर और जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का, नेताओं को कुचलने का काम डर टेरर पैदा करके और जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो इस समय आने वाले दिनों में लोकतंत्र को खतरा है। और यही लेकर कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। आज पूरे भारत में हर मुख्यालय पर धरना है और शांतिपूर्वक जो महात्मा गांधी ने अहिंसापूर्वक जो हमें संदेश दिया, उसी के तहत धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और पूरे इस धरने को आम जन तक ले जाएंगे, ढाणी तक ले जाएंगे, गांव तक ले जाएंगे। जनता जो इनके झूठे आश्वासन, झूठे बातों में आई है, वो अब उनका चेहरा सामने आ गया है। इसलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी। जिस तरह से राजस्थान का तो आप देख रहे हो कैसा बजट दिया है, परंतु ऐसा कौन सा कानून है कि इधर से तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और उसके चंद घंटों के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। उनको तो 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने के अंदर अपनी उच्च न्यायालय में जाके अपनी बात करे के बाद रखने का उनको नोटिस तो दिया है। उससे पहले कितनी हद तक अपनी नाराजगी प्रकट हम करेंगे? कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार है, उसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। देश के अन्याय और अत्याचार है, उसके विरोध में जब तक जनता का सहयोग है, जनता का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हम जनता की आवाज़ बनकर
हर गांव गली और ढाणी के अंदर सड़कों पे आएंगे और इनकी जो नीतियां, इनके कुविचार, इनकी जो संविधान के साथ खिलवाड़ करने की भावना, उसके प्रति हम पूरा विरोध करेंगे। आज संसद के अंदर जो हमारे नेता अभिव्यक्ति देते हैं उनकी कार्यसूची से नाम हटाया जाता है, कार्रवाई के अंदर वो उनकी भाषण है दूसरी है वो हटाया जाता है। ये देश के संविधान के अंदर क्या हो रहा है? उसको 2 साल की सजा बोल दो। मोदी साहब ने ये सब बनाया है ड्रामा। और वो तो बोल रहे मानहानि का मुकदमा हुआ है। मानहानि किसके नहीं हुई थी? मानहानि ऐसी सब होती रहती है, आगे भी अंग्रेजों के टाइम में भी होती थी। जब अंग्रेज शासन करते थे ना, उसी समय में जो लोग आगे बोलते थे उसको भी अंदर कैद खाने के अंदर डालते थे। क्या लग रहा है आपको, अंग्रेजों का शासन वापस आ गया? तो कर रही है ना, अपनी मनमानी कर रही है और क्या है। अगर कांग्रेस के ऐसे भाजपा का कोई नेता बोलता और कांग्रेस के लोग उसको माफ करते हैं साहब? किया है ना, कितनी बार किया है। कितनी इंदिरा गांधी को कितने लोगों ने गाली दी थी। सब विपक्ष में होते थे, वो ऐसी गालियां सब देते थे, लेकिन ऐसा कुछ राहुल गांधी ने नहीं बोला है।